सुप्रीम कोर्ट की 7 जजेस की खंडपीठ ने एक डिसीजन दिया है जिसमें मेनली 2 इश्यूज थे। एक की जो 1964 का डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का, 67 का जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था अजीज बादशाह में, जिसमें एमयू को नॉन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन करार गया था, वो जजमेंट गलत है और उसे एक्सप्रेसली बाय मेजॉरिटी ऑफ 4 जजेस टुडे वो ओवर रूल कर दिया गया है। और इंस्टीट्यूशन को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होने के लिए हमारे आर्टिकल 30, हमारे संविधान के आर्टिकल 30 के अंदर क्या टेस्ट है, वो टेस्ट भी लेट डाउन कर दिया गया है। और क्या एमयू एक्चुअली माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, उसके लिए एक छोटी जजेस की खंडपीठ अब ये इशू डिसाइड करेगी। लेकिन जिस तरह का टेस्ट दिया गया है वो बहुत एक्सपेंसिव टेस्ट है, ब्रॉड टेस्ट है, तो चांसेस काफी हाई हैं कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वो इस टेस्ट को मीट करेगी। जब आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। एनवीएन के खास कार्यक्रम तारीख पे तारीख में आपका स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट मुजफ्फर गजाली। आज चीफ जस्टिस ने जो फैसला अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को दिया है उसके माइनॉरिटी कैरेक्टर को लेकर, उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको अपने मेहमानों से मुतारिफ करा दूं, उनका इंट्रोडक्शन करा दूं। हमारे साथ में फिरोज खान गाजी साहब हैं जो बहुत ही मशहूर एडवोकेट हैं और इन तमाम मामलात पर बहुत गहरी निगाह रखते हैं। हमारे साथ में प्रोफेसर प्रदीप माथुर साहब हैं जो वरिष्ठ पत्रकार और प्रोफेसर हैं, आईएमसी में प्रोफेसर रह चुके हैं। हमारे साथ में जावेद अहमद साहब हैं प्रयागराज से। सबसे पहला सवाल फिरोज खान गाजी साहब आपसे है कि आज जो सीजीआई ने 7 जजों की बेंच ने जो अक्सरियत से फैसला दिया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अक़लियती किरदार को लेकर, वो क्या है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, ये जो आज का जो जजमेंट है, आज यानी कि 8 नवंबर 2024 का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी कैरेक्टर के ताल्लुक से, इसके मुतालिक मैं अभी सिर्फ इतना कह सकता हूं क्योंकि जजमेंट बहुत ही कई पेजों 100 पेजों का है, जो एक एक्सट्रैक्ट के तौर पे मैं कह सकता हूं इस वक्त कि जो मुसलमानों को यहाँ तक तो खुशी का इजहार करना चाहिए कि एक जो मेन कंटेंशन था कि क्या एक इदारा जो कि मुसलमानों ने बनाया है उसको हम माइनॉरिटी कैरेक्टर इसलिए दे दें कि वो इदारा मुसलमानों ने बनाया है, या जो 1967 में पाशा साहब का केस था उसमें जो जजमेंट आया था वो ये आया था कि नहीं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी केम इनटू फोर्स बाय लेजिस्लेशन ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि उसमें यह देखा जाएगा कि क्या ये इदारा एक सरकार के कानून के तहत वजूद में आया है, इसको फौकियत मिलेगी, या ये मिलेगा कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी चूंकि मुसलमानों की बनाई हुई है इसलिए इसको माइनॉरिटी कैरेक्टर का दर्जा दिया जाएगा। जो इस जजमेंट में अच्छी बात आई है वो यही आई है कि इस जजमेंट में इस चीज को एक्सेप्ट किया गया है कि अगर कोई इदारा किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी ने बनाया है तो उसका माइनॉरिटी स्टेटस देखने में इस चीज का ख्याल रखा जाएगा कि उस इदारे को किसने बनाया है, न कि इस चीज का कि सरकार का लेजिस्लेशन इसके मुतालिक क्या कहता है। बेस्ट चीज इसमें यही आया है। बाकी इस चीज को और क्लियर इस तरह से अभी रखें कि जिस तरह से क्या एक इंटरिम ऑर्डर होता है वो कंप्लीट जजमेंट नहीं है। तो अभी इस मसले का हम ये कह सकते हैं कि दिस इज नॉट अ कंप्लीट जजमेंट एंड दिस जजमेंट द इशू इज नॉट ओवर बाय दिस जजमेंट। थैंक यू वेरी मच। जी माथुर साहब, आप किस नजर सॉरी माथुर साहब आप इस फैसले को किस नजर से देखते हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 30 को कोट किया है इस जजमेंट में और ये कहा है कि आर्टिकल 30 के तहत अक़लियतों को, वो लिंग्विस्टिक अक़लियतें हों या मजहबी अक़लियतें हों, उनको अपनी तालीम का इंतज़ाम करने का
अधिकार है। तो आप इसको किस नजर से देखते हैं? सर, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, मैं कह रहा था जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है बिल्कुल उस लाइन में है जिस लाइन पे हम लोग शुरू से सोचते आए हैं। मैं आपको बताऊं कि शायद आपको अंदाज हो कि आर्य समाज ने अपने स्कूल बनाए थे एंग्लो वैदिक के नाम से, और आर्य समाज के जो स्कूल थे उनके ऊपर का मैनेजमेंट का और उन पे जो भी करने का जो था पूरा पूरा दारोमदार वो आर्य समाज की बॉडीज पे होता था। ये पूरी तरह से था। इसी तरह से बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशंस थे देश में जिनके बारे में ये होता था, और कभी भी इस बारे में कोई क्वेश्चन नहीं किया गया, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, चाहे और किसी के हो, और माइनॉरिटी स्कूल्स हो। ये माना जाता था कि एजुकेशन जो है वो अगर एक कम्युनिटी अपने बनाती है और अपने खास जो उसकी जो कल्चरल ट्रेड्स है उसको आगे बढ़ाने के लिए देती है अपने मेंबर्स को या के बाहर के मेंबर्स को भी, तो उसको इस बात का पूरा हक होना चाहिए। लेकिन पिछले दिनों जो जिस तरह की आप देख रहे हैं हवा चल रही है, आदि चल रही है कि हर एक चीज को वो करो, एक वेजिटेरियनिज्म का ट्रेंड चल रहा है पूरा पूरा, और ये ट्रेंड जो है ये बेसिकली एक तानाशाही का बाई प्रोडक्ट है। ये मजे की बात ये है कि ट्रेंड जो है सिर्फ मुसलमानों के अगेंस्ट ही नहीं है, ये हर एक माइनॉरिटी ग्रुप के अगेंस्ट है, ये हर एक कल्चरल ग्रुप के अगेंस्ट है। मतलब ये सब जो है क्योंकि इनकी समझ में ये है कि सारा इतना बड़ा मुल्क जो है उसका सिर्फ एक ही क्या करना चाहिए, सोच होना चाहिए, और एक ही उसकी थर्स्ट होनी चाहिए, ये सब है। तो मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है ये वो जो वेजिटेरियन व्यू ले रही है सरकार, उस पर एक रोक लगाने में कामयाब होगा। हमारे साथ में एनवीएन के चीफ एडिटर डॉक्टर सलीम खान साहब भी जुड़ चुके हैं। सलीम खान साहब, एक सवाल मैं आपसे ले लेता हूं, फिर जावेद साहब के पास जाऊंगा, और वो सवाल ये है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो एतराज किया जाता था कि 50% सीटें मुसलमानों के लिए रिजर्व हैं, जबकि हकीकत इसके बरक्स है। यही कहा जाता था कि वहाँ के स्टाफ में भी 50% सीटें मुसलमानों के लिए रिजर्व हैं, जबकि हकीकत इससे अलग है। एक भी सीट मुसलमानों के लिए वहाँ रिजर्व नहीं है। जो निज़ाम है वो ये है कि 40% इंटरनल कोटा है, 40% आउटसाइडर कोटा है, और 10% इंटरनल रिजर्वेशन है, और 10% आउटसाइडर रिजर्वेशन है। इस तरह से 100% सीटें भरी जाती हैं। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए, मसला रिजर्वेशन का नहीं है। मसला ये है कि भाई किसी भी इंस्टीट्यूशन का जो माइनॉरिटी कैरेक्टर है, उसका जो मैनेजमेंट है, उसकी जो ऑटोनॉमी है, वो प्रिजर्व होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इसके बारे में हाई कोर्ट का एक फैसला आया और उसने ये कहा कि 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जो है वो एक सरकार के फैसले के तहत यूनिवर्सिटी बनाया गया। इसलिए सरकार की ये सरकारी इदारा है और ये माइनॉरिटी कैरेक्टर का हकदार नहीं। इसके बाद जो सरकार ने कानून बनाया अदालत में, उसको चैलेंज किया गया, तो उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कह दिया कि सरकार को कानून बनाने का इख्तियार ही नहीं था। अब अगर सरकार को कानून बनाने का इख्तियार नहीं था तो वो जो है वो कानून गलत हो गया और उसके तहत जो माइनॉरिटी कैरेक्टर को प्रिजर्व किया गया था वो भी खत्म हो गया। ये मामला जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास गया कि सरकार को वो कानून बनाने का इख्तियार था या नहीं था, और किसी इंस्टीट्यूशन को जो है वो माइनॉरिटी मानने के लिए ये देखा जाएगा कि जिस वक्त उसका एफिलिएशन हुआ था वो एफिलिएशन किसने किया था, या ये देखा जाएगा कि उसको बनाने वाले, कायम करने वाले, मेहनत करने वाले कौन लोग हैं और उनका ऑब्जेक्टिव क्या था। तो ये दो चीजें थी जो कि इस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर गौर आई। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया कि आप जो है वो 1920 को नहीं देख सकते कि 1920 में जो है वो अंग्रेज सरकार ने उसको यूनिवर्सिटी मान लिया। तो जैसा ऐसा ही है जैसे कि मेरे बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो उस पे नाम म्युनिसिपैलिटी ने गलत लिख दिया, तो मेरे माँ बाप ने जो नाम रखा था वो नाम ही गलत है और म्युनिसिपैलिटी ने जो रखा वही सही है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो एक तो ये बात मान लिया सरकार ने, और दूसरी बात सरकार ने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पार्लियामेंट को अपना वो करने का इख्तियार था, वो कानून सही बना था।
अब ये जो अभी वकील साहब बता रहे थे, ये बात दुरुस्त है कि इसका आखिरी फैसला तो वो 3 जजेस की बेंच करेगी। लेकिन चूंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, इसने ये फैसला कर दिया है कि वो कानून सही है, तो वो 3 जजों की बेंच को भी उसी कानून की रोशनी में फैसला करना पड़ेगा। और वो कानून के मुताबिक जो फैसला होगा वो यही होगा कि यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी कैरेक्टर रहे। अब अगर कोई इदारा, कोई इंस्टीट्यूशन का माइनॉरिटी कैरेक्टर है, तो हर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को जो कुछ भी मिलता है, जो कुछ भी उसकी रिजर्वेशंस हैं, वो उसको मिलेंगे, और जो नहीं मिलता है वो नहीं मिलेंगे। तो सवाल तो पहले ये है कि वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है या नहीं। अब ये तय हो गया है कि जिस कानून को चैलेंज किया गया था वो कानून सही है, और उसकी रोशनी में ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन रहेगा। और अगर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन रहेगा, तो जैसा माथुर साहब बता रहे थे कि भारत में सभी माइनॉरिटीज को आर्टिकल 30 के तहत अपना इंस्टीट्यूशन बनाने का हक है, और उनके सारे तहफ्फुज़ात, उनकी सारे राइट्स जो है वो इंटैक्ट रहेंगे। ये है असल मसला। जी, तो जावेद साहब, मैं आपसे भी ये पूछना चाहूंगा कि एक आम आदमी के नाते आप इस फैसले को किस नजर से देखते हैं? हम तो देखिए समझते हैं कि पूरी मिल्लत को ऐसे फैसलों का स्वागत करना चाहिए, खैर मकदम करना चाहिए, क्योंकि 2 बड़े फैसले अभी सुप्रीम कोर्ट से आए हैं। तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के मुतालिक, और दूसरा मदरसे के मुतालिक आया, और तीसरा जो महाराजगंज में बुलडोजर वाला मैटर हुआ था विदाउट नोटिस, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया। तीनों फैसले बहुत अच्छे आए हैं और हम तीनों का इस्तकबाल करते हैं। और बाकी जो इसकी अहम बात थी, टेक्निकल बातें थी, वो सारी आप लोगों के बीच से आ चुकी है। मजीद उसमें नई चीज बताने की जरूरत नहीं है, और इतना है कि ये बहुत देर से आया, ये फैसला और पहले हो जाना चाहिए था जो अब हुआ है। बहरहाल जो अब हुआ है वो भी अच्छा है। एएमयू केस में पलटे कितने फैसले? सुप्रीम कोर्ट ने एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे का पैमाना सेट करने के लिए अपना ही फैसला पलटा और नई बेंच के पास मामले को भेजने का आदेश दिया। ये मामला साल 1967 में तब चर्चा में आया जब अजीज बादशाह मामले में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा खारिज कर दिया था। इसके बाद 1981 में तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने एएमयू एक्ट में संशोधन कर अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा फिर से बरकरार कर दिया था। इसके बाद एएमयू कानून के अखाड़े में तब पहुंचा जब मुस्लिम कोटा सिस्टम लागू हुआ था। जब 2005 में एएमयू ने मुस्लिम छात्रों के लिए पीजी कोर्स में 50% सीटें आरक्षित कर दी थी। 2006 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरक्षण नीति और 1981 के संशोधन को रद्द कर दिया था। हाईकोर्ट के उसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। 2019 में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की पीठ के सामने मामले की सुनवाई शुरू हुई थी और बाद में 7 जजों की पीठ के पास मामला भेजा गया था। कभी मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तब्दील होने तक इस ऐतिहासिक परिसर ने इतिहास के कई दौर देखे। जितना लंबा इतिहास रहा है उतने ही बड़े विवादों का साया भी। इसमें सबसे बड़ा विवाद माइनॉरिटी स्टेटस को लेकर ही रहा है, जिसमें एक बार फिर नजरें देश की सबसे बड़ी अदालत पर टिकी रहेंगी।